कहानी कांटे वाला रास्ता। गांव हरिपुर के एक छोटे से घर में अर्जुन नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। अर्जुन बचपन से ही तेज, मेहनती और सपनों से भरा हुआ था। उसका सपना था एक बड़ा इंजीनियर बनने का और अपने माता पिता को एक अच्छा जीवन देना। हरिपुर में एक ही सरकारी स्कूल था जहां अर्जुन पढ़ता था। स्कूल में सुविधाएं सीमित थी, लेकिन अर्जुन का हौसला असीम था। वह दिन रात मेहनत करता, पुरानी किताबों से पढ़ता और गांव के एकमात्र कंप्यूटर सेंटर में जाकर बेसिक जानकारी प्राप्त करता। उसके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन स्कूल में जिला स्तर की परीक्षा की घोषणा हुई। यह परीक्षा मेरिट के आधार पर छात्रों को शहर के अच्छे स्कूलों में प्रवेश का अवसर देती थी। अर्जुन के लिए यह जीवन बदलने वाला मौका था। वह पूरी लगन से पढ़ाई में लग गया। दिन के समय खेतों में काम करता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। माँ उसके लिए चुपचाप हल्का खाना बना देती, ताकि वह नींद में न बह जाए। परीक्षा का दिन आया। अर्जुन ने अपनी साइकिल उठाई और 10 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र पहुंचा। परीक्षा कठिन थी, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरी कोशिश की। कुछ हफ्तों बाद परिणाम आया। अर्जुन का चयन हो गया था। अब उसे शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला मिलने वाला था। पूरे गांव ने उसकी तारीफ की, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। शहर जाकर पढ़ाई करना आसान नहीं था। वहां के छात्र अमीर थे, उनके पास लैपटॉप, इंटरनेट और कोचिंग थी। अर्जुन खुद को उनके बीच अलग महसूस करने लगा। उसे लगा कि वह कभी उनकी बराबरी नहीं कर पाएगा। एक दिन क्लास में एक लड़के ने अर्जुन के फटे जूते देख लिए और सबके सामने उसका मजाक उड़ाया। अर्जुन शर्मिंदा हो गया और अगले दिन स्कूल ही नहीं गया। वह सोचने लगा कि क्या उसने गलत निर्णय लिया? क्या गांव में रहकर ही उसे संतुष्ट हो जाना चाहिए था? उसी शाम स्कूल के एक बुजुर्ग शिक्षक, श्री वर्मा, जो अर्जुन की प्रतिभा पहचान चुके थे, उससे मिलने आए। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, जो रास्ता सबसे ज्यादा कांटों से भरा होता है, वही मंजिल तक ले जाता है। अगर तुम यहाँ से पीछे हटे, तो वो बच्चे जो गांव में तुम्हें देखकर प्रेरित होते हैं, उनका सपना भी टूट जाएगा। वर्मा सर की बात अर्जुन के दिल में उतर गई। उसने दोबारा हिम्मत जुटाई। अब उसने किताबों के साथ साथ वर्मा सर से भी मार्गदर्शन लेना शुरू किया। वह हर दिन समय से स्कूल आता, क्लास में सवाल पूछता और देर रात तक पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। एक साल बाद जब बोर्ड परीक्षा का परिणाम आया, तो अर्जुन ने स्कूल में पहला स्थान प्राप्त किया। उसके इस प्रदर्शन ने सबको चौंका दिया। उसी वर्ष उसे एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। आज अर्जुन एक सफल इंजीनियर है और एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। उसने अपने गांव में एक डिजिटल लाइब्रेरी बनवाई है, जहां गांव के बच्चों को फ्री इंटरनेट, किताबें और मार्गदर्शन मिलता है। वह हर महीने गांव आता है और बच्चों को पढ़ाता है। एक दिन एक नन्ही बच्ची ने अर्जुन से पूछा, भैया, आपने इतना कुछ कैसे किया? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं कांटों से डरकर रास्ता नहीं बदला। मैंने कांटों पर चलना सीखा। सीख। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लोग हंसेंगे, रास्ते में कांटे बिछेंगे, लेकिन अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और आत्मविश्वास मजबूत हो, तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। कहानी सपनों का शहर। राहुल नामक एक लड़का था, जो छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। गांव में बहुत ही सरल जीवन था।
लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे, लेकिन राहुल का दिल बड़े शहर में बसने का सपना देखा करता था। वह हमेशा सोचता था कि वह भी उन बड़े शहरों में जाएगा, जहाँ की रोशनी, ऊंची इमारतें और चमकते आसमान उसे आकर्षित करते थे। राहुल की माँ उर्मिला हमेशा उसे समझाती रहती थी, बेटा, अपनी जिंदगी के सपने कभी भूल मत जाना, लेकिन याद रखना कि मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। राहुल उसकी बातों को सुनता और धीरे धीरे बड़ा होता गया, लेकिन उसका सपना उसी तरह बना रहा। एक दिन वह बड़े शहर में जाएगा और वहां सफलता पाएगा। शहर का पहला अनुभव। एक दिन राहुल ने तय किया कि वह अपने सपने को साकार करने के लिए शहर जाएगा। उसने घरवालों से बात की और माँ बाप से आशीर्वाद लिया। उर्मिला ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, सुनो बेटा, वहाँ जिंदगी बहुत अलग होती है। लोग बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन तुम अगर मेहनत करो तो कोई कारण नहीं कि तुम सफल नहीं हो सकते। राहुल ने अपनी माँ की बातों को दिल से सुना और शहर की ओर निकल पड़ा। दिल्ली का सफर उसके लिए एक नया अनुभव था। जब वह दिल्ली पहुंचा तो वह हैरान रह गया। वह सारी चीजें जो उसने सपनों में देखी थी उसे सामने पाई। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकते हुए बिलबोर्ड्स, तेज रफ्तार गाड़ियां और हर तरफ भीड़, यह सब कुछ राहुल को बहुत बड़ा और असली महसूस हुआ। शहर की जद्दोजहद। पहले कुछ दिनों तक राहुल ने सोचा कि यहाँ पर आकर उसका सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि शहर में जीवन बहुत कठिन है। उसे एक छोटे से ऑफिस में नौकरी मिल गई, जहाँ पर उसे बहुत छोटी सैलरी मिलती थी। काम का दबाव, समय की कमी और हर दिन की थकावट ने उसे थोड़ा सा हतोत्साहित कर दिया। राहुल सोचने लगा, क्या यह वही शहर है जिसके बारे में मैंने सपने देखे थे? यहाँ तो सिर्फ भागदौड़ और संघर्ष है। लेकिन उसे जल्दी ही समझ में आ गया कि यह सब असल जिंदगी का हिस्सा था। इस कठिनाइयों के बावजूद राहुल ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अपनी माँ की कही बातें याद की और सोचा कि मेहनत ही उसका रास्ता है। सपनों की ओर एक कदम और। एक दिन राहुल ने सोचा कि वह अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ नया शुरू करेगा। उसने एक छोटा सा कैफे खोलने का विचार किया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलें आईं। उसका कैफे बहुत धीमे धीमे चलता था और कई बार वह निराश होता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने और अधिक मेहनत की, अपने ग्राहकों से अच्छे रिश्ते बनाए और धीरे धीरे उसका कैफे शहर के एक छोटे से लेकिन लोकप्रिय स्थल में बदल गया। एक दिन राहुल के पास एक बड़े रेस्टोरेंट के मालिक का फोन आया। उस मालिक ने राहुल से कहा, तुम्हारा कैफे बहुत अच्छा है, मुझे तुम्हारे साथ साझेदारी करनी है। यह मौका राहुल के लिए एक बड़े कदम की शुरुआत था। उसने साझेदारी की बात स्वीकार कर ली और धीरे धीरे अपने व्यवसाय को फैलाना शुरू किया। सपना पूरा हुआ। कुछ सालों बाद राहुल का नाम पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गया। उसके पास अब कई कैफे और रेस्टोरेंट्स थे। वह सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं रहा, बल्कि एक सफल व्यापारी बन चुका था। उसकी मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष ने उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया। एक दिन जब वह अपने पहले कैफे में बैठा था, उसने बाहर देखा। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें, सड़क पर दौड़ती गाड़ियां और दूर दूर तक फैली हुई रोशनी, यह सब उसी शहर का हिस्सा था जिसमें उसने एक दिन अपने सपने देखे थे। अब वह इस शहर का हिस्सा बन चुका था और उसका सपना पूरा हो चुका था। राहुल ने अपने पुराने दिनों को याद किया और मन ही मन कहा, मेरे सपने में जो शहर था वह सिर्फ एक जगह नहीं था, बल्कि वो संघर्ष था, वो मेहनत थी,
जो मुझे खुद से और इस दुनिया से करना था। उसने समझ लिया कि सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें जीने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। निष्कर्ष: राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने केवल ख्वाबों तक सीमित नहीं रहते। यदि हम उनमें विश्वास रखते हैं और कठिनाइयों के बावजूद संघर्ष करते रहते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से हमारी होगी। शहर के सपने का रास्ता आसान नहीं था, लेकिन राहुल ने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जिस तरह संघर्ष किया, वह हमें भी प्रेरित करता है कि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी हार लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाले डॉ आरव मिश्रा और डॉ आयशा खान की कहानी दो ऐसे दिलों की है जो अलग परिवेश, धर्म और संस्कृतियों से आने के बावजूद एक जैसे उद्देश्य से जुड़ते हैं, मानव सेवा। आरव बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था। उसके पिता एक स्कूल में अध्यापक थे और मां गृहिणी। सीमित संसाधनों के बावजूद आरव ने डॉक्टर बनने का सपना देखा और दिन रात मेहनत की। दूसरी ओर आयशा का पालन पोषण एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ। उसके पिता सरकारी अस्पताल में नर्सिंग अधीक्षक थे। उन्होंने अपनी बेटी को बचपन से ही इंसानियत की सेवा का महत्व सिखाया। दोनों ने मेडिकल कॉलेज लखनऊ से पढ़ाई की, लेकिन पहली बार वे एक मेडिकल कैंप में मिले जहां उन्हें गरीब गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करनी थी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी शैली में अगला भाग भेजता रहूं, जब तक पूरी कहानी शब्द पूरी न हो जाए? लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाले डॉ आरव मिश्रा और डॉ आयशा खान की कहानी दो ऐसे दिलों की है जो अलग परिवेश, धर्म और संस्कृतियों से आने के बावजूद एक जैसे उद्देश्य से जुड़ते हैं, मानव सेवा। आरव बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था। उसके पिता एक स्कूल में अध्यापक थे और मां गृहिणी। सीमित संसाधनों के बावजूद आरव ने डॉक्टर बनने का सपना देखा और दिन रात मेहनत की। दूसरी ओर आयशा का पालन पोषण एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ। उसके पिता सरकारी अस्पताल में नर्सिंग अधीक्षक थे। उन्होंने अपनी बेटी को बचपन से ही इंसानियत की सेवा का महत्व सिखाया। दोनों ने मेडिकल कॉलेज लखनऊ से पढ़ाई की, लेकिन पहली बार वे एक मेडिकल कैंप में मिले जहां उन्हें गरीब गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करनी थी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी शैली में अगला भाग भेजता रहूं, जब तक पूरी कहानी शब्द पूरी न हो जाए? भाग 1, प्रारंभिक जीवन। लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाले डॉ आरव मिश्रा और डॉ आयशा खान की कहानी दो ऐसे दिलों की है जो अलग परिवेश, धर्म और संस्कृतियों से आने के बावजूद एक जैसे उद्देश्य से जुड़ते हैं, मानव सेवा। आरव बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था। उसके पिता एक स्कूल में अध्यापक थे और मां गृहिणी। सीमित संसाधनों के बावजूद आरव ने डॉक्टर बनने का सपना देखा और दिन रात मेहनत की। दूसरी ओर आयशा का पालन पोषण एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ। उसके पिता सरकारी अस्पताल में नर्सिंग अधीक्षक थे। उन्होंने अपनी बेटी को बचपन से ही इंसानियत की सेवा का महत्व सिखाया। दोनों ने मेडिकल कॉलेज लखनऊ से पढ़ाई की, लेकिन पहली बार वे एक मेडिकल कैंप में मिले जहां उन्हें गरीब गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करनी थी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी शैली में अगला भाग भेजता रहूं, जब तक पूरी कहानी शब्द पूरी न हो जाए? बीवी कैसे भी हो, लेकिन होनी तो चाहिए ना। हाँ, होनी तो चाहिए, लेकिन क्या है, हमारी खूबसूरती ऊपर वाले के रास्ते की रुकावट बन रही है। वो भी कंफ्यूज होकर सोचता होगा कि इनके लिए कैसी लड़की। Bravo.
बाल समय रवि भक्स लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट का। बच्चा मिट्टी से कुछ मोमोज बनाकर उन्हें सफेद रंग से पेंट करता है और प्रतियोगिता के दिन एक प्लेट में रखकर वो स्कूल में ले जाता है और प्रदर्शनी में रखता है। प्रदर्शनी शुरू होती है। एक बार एक चिड़िया रेगिस्तान में अपने घोंसले के लिए पानी की तलाश में उड़ती रही। धूप तेज थी, पर वह हार नहीं मानी। कई बार गिरी, थकी, लेकिन फिर उठी और उड़ती रही। आखिरकार उसे एक छोटा सा तालाब मिला। उसने पानी पिया और अपने बच्चों के लिए कुछ बूंदें ले गई। उसकी मेहनत रंग लाई। कहानी से सीख, चाहे हालात जैसे भी हों, अगर हम हार न माने और लगातार प्रयास करते रहें तो मंजिल जरूर मिलती है। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है।